की एक गरीब विधवा औरत रहती थी। उसने दो देसी गाय पाली थी। यशोदा का एक 20 साल का बेटा था। उसका नाम था जस्सी। हर रोज यशोदा जस्सी को सुबह सुबह उठाती और उसे गाय का दूध निकालना सिखाती। जस्सी, जस्सी उठो बेटा, सूरज निकल आया है। उठो जल्दी और गाय का दूध निकालो। मुझे दूध बेचने गांव में जाना है। इस प्रकार जस्सी रोज सुबह यशोदा के साथ गाय का दूध निकालता और फिर यशोदा घर घर जाके उसे बेचती। इन्हीं पैसों से उनका घर चलता था। एक दिन जस्सी ने यशोदा से पूछा, माँ, हमारे पास सिर्फ 2 गायें हैं। अगर ज्यादा होती तो हम ज्यादा पैसे कमा सकते थे। हाँ, तुम सही कह रहे हो बेटा, लेकिन क्या करें, इन गायों का दूध बेच के जो पैसा आता है उससे तो जैसे तैसे हमारा घर चलता है। अब और गाय खरीदने की हमारी हैसियत नहीं है। एक दिन यशोदा और जस्सी रोज की तरह गाय का दूध निकाल रहे थे, लेकिन एक गाय से एक बूंद भी दूध नहीं निकल रहा था। जस्सी, पता नहीं क्या हुआ है, कुछ दिनों से ये गाय दूध नहीं दे रही। जरा डॉक्टर को बुलाओ तो। डॉक्टर ने आके यशोदा के गाय की जांच की। यशोदा चाची, इस गाय की अब उम्र हो गई है, ये अब दूध नहीं देगी। बेहतर होगा आप इसे बेच दे। ठीक है डॉक्टर। माँ, क्या तुम हमारी गाय को सच में बेच दोगी? हाँ बेटा, तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? लेकिन माँ, इस गाय ने हमारी कितने सालों से सेवा की है। अब उसे ऐसे हालत में बेचना गलत है। क्या मैं इसकी देखभाल कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है बेटा, तुम इसका ख्याल रखना। दिन बीत रहे थे। जस्सी बड़े प्यार से उस बूढ़ी गाय का ख्याल रखता था, लेकिन एक दिन अचानक दूध देने वाली दूसरी गाय मर गई और यशोदा पर संकट टूट पड़ा। हे भगवान, गरीब के साथ कैसा अन्याय कर रहे हो। अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? माँ, अब क्या करें? देखो बेटा, अब हमें इस बूढ़ी गाय को बेचना ही होगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं दिख रहा। इसे बेचकर जो पैसे आएंगे उससे हम कुछ व्यापार शुरू कर सकते हैं। नहीं माँ, नहीं। ये गाय हमारा इकलौता सहारा है, हमारे परिवार का हिस्सा है। हम इसे नहीं बेचेंगे। मैं कुछ नौकरी धंधा ढूंढ लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। जस्सी ने दूसरे ही दिन से काम ढूंढना शुरू किया। एक धनवान आदमी के पास उसे गाय संभालने और दूध निकालने का काम मिल गया। जस्सी रोज उनकी गायों का दूध निकालता, बाजार में बेचता और पैसे मालिक को दे देता। लीजिए सेठ जी, आज के पैसे। मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए, मैं निकलता हूँ। इस प्रकार जस्सी अपने परिवार की परवरिश करने लगा। एक दिन जब वो अपने घर की बूढ़ी गाय को घास डाल रहा था, तब उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज सुन के जस्सी डर गया और यहाँ वहां देखने लगा। देखो जस्सी, यहाँ देखो, जिसे तुम खाना खिला रहे हो मैं वही गाय हूँ। क्या? हाँ, देखो, मैं एक जादुई गाय हूँ और तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हुई हूँ। मैं तुम्हें रोज एक बूंद दूध दूंगी। वो बूंद तुम जिस पतीली या बर्तन में डालोगे वो बर्तन दूध से भर जाएगा। ये बात सुनकर जस्सी खुश हो गया। अगले दिन जस्सी ने गाय का एक बूंद दूध बड़ी सी पतीली में डाला। कुछ ही क्षण में वो बड़ी पतीली ताजे दूध से भर गई। ये देख यशोदा फूले नहीं समाई। बस उसी दिन से जस्सी गांव गांव जाके दूध बेचने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ गया। उसने बहुत सारी गायें खरीदी और अब वो और यशोदा खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत हमें हमेशा अच्छे ही फल देती है। बेलगांव में छोटू नाम का एक रसगुल्ला बेचने वाला रहता था। उसके रसगुल्ले बेलगांव में बहुत मशहूर थे। छोटू बहुत ही सीधा साधा और भोला था, दिल का बड़ा ही साफ। छोटू की पत्नी शालिनी घर पर रसगुल्ले बनाती और छोटू शहर जाकर उन्हें बेचा करता था। उसके भोले स्वभाव के कारण लोग उसे ठगते थे। सुनिए, जरा चौकन्ना रहना, ग्राहकों से सही सही पैसे लेना। आजकल कुछ खास मुनाफा नहीं हो रहा। छोटू की बेटी स्वीटी स्कूल से आने के बाद दुकान में बैठ के अपना होमवर्क करती थी। उस गांव में दीपक और मनोज नाम के 2 दोस्त थे जो लोगों को बैच पे पैसे देते थे। हर रोज सुबह गले में बैग डाल के वो छोटे छोटे ठेलों वालों को दिन भर के लिए ब्याज पर पैसे देते थे और शाम को उनसे ब्याज सहित पैसे वापस लेते थे। लेकिन ये वसूली करते करते वो दोनों वही ठेलों पर पाव भाजी, वड़ा पाव इत्यादि सब मुफ्त में खाते थे। बेचारे छोटे व्यापारी कुछ नहीं कह पाते थे। एक दिन वो दोनों छोटू के रसगुल्ले की दुकान पर आए। सुना है इसके रसगुल्ले बड़े स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन इसने अभी तक हमसे पैसे उधार लिए नहीं है। हाँ पता है, और हमें तो खरीदी हुई कोई भी चीज हजम नहीं होती। लेकिन तुम टेंशन मत लो, सुना है ये रसगुल्ले वाला दिमाग से हल्का है, उल्लू है। ऐसा कहकर मनोज दीपक के कान में कुछ फुसफुसाया। फिर दोनों जोर से हंसे।
दोनों एक दूसरे को ताली देकर छोटू की दुकान पर आए। नमस्कार, सुना है आपके दुकान के रसगुल्ले बड़े स्वादिष्ट है। गांव वालों ने बहुत तारीफ की। हमें 4-4 रसगुल्ले दीजिए ना, जरा हम भी तो देखें क्या खास बात है आपके रसगुल्लों में। छोटू ने खुश होकर दोनों को रसगुल्ले खिलाए। वाह वाह, क्या बात है, इतने बढ़िया रसगुल्ले मैंने आज तक नहीं खाए, और 4-4 देना। छोटू ने उन्हें और रसगुल्ले खिलाए। 4-4 करते करते दोनों ने दुकान के लगभग आधे रसगुल्ले खा डाले। छोटू ने हिसाब किताब किया और उन्हें बताया, पूरे 550 रुपए हुए हैं जी। तभी मनोज ने छुपके से अपनी जेब में से एक मरा हुआ कॉकरोच निकाला और अपनी प्लेट में रखा और चिल्लाने लगा, रुको रुको, ये देखो, इसके रसगुल्ले में कॉकरोच है। छी छी छी, थू थू। ओह, क्यों बे, तेरी दुकान में कॉकरोच है और ऐसे गंदे स्वीट लोगों को खिलाता है? रुक, मैं अभी फूड इंस्पेक्टर को बुलाता हूँ और तुम्हारी दुकान बंद करवाता हूँ। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरा परिवार रास्ते पे आ जाएगा। ऐसा मत कीजिए, मैं आइंदा से पूरा ध्यान रखूंगा। मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब। ठीक है, इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो इस बार छोड़ देता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। दीपक और मनोज वहां से चले गए और छोटू ने राहत की सांस ली। अगले ही दिन दोनों फिर से छोटू की दुकान पर आए। छोटू दादा, ये मनोज आपका अपमान कर रहा है। कहता है कि आपके दुकान के सिर्फ 4 ही रसगुल्ले खाए जा सकते हैं और उससे ज्यादा खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, 15-20 तो आराम से खा सकते हैं। मेरे साथ बहस करने लगा। अब आप ही बताइए, मैं सही हूँ या ये? दीपक की बातें सुन के छोटू ताव में आ गया। आप ही सही हो साहब, मेरी पत्नी के हाथों में जादू है, जादू। जितने चाहो उतने रसगुल्ले खा सकते हो। एक खाओ तो और खाने का दिल करता है, चाहो तो आजमा लो। दीपक और मनोज ने एक दूसरे को देखा। छोटू उन्हें रसगुल्ले देता गया और वो खाते गए। आखिर जब छोटू ने हिसाब किया, टोटल 650 रुपए हुए हैं साहब। क्या बकवास करते हो, तुमने शर्त लगाई थी इसलिए हम खाते गए, अब हम क्यों दे पैसे? अरे वाह भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। चलो दीपक। ऐसा कहकर दोनों हंसते हंसते वहां से निकल गए। वैसे तो साहब ठीक कह रहे थे, शर्त मैंने ही लगाई थी। इस तरह दीपक और मनोज रोज वहां आते, कोई ना कोई कहानी बनाते और छोटू को मूर्ख बनाकर फोकट में रसगुल्ले खाकर वहां से चले जाते। ये सब वही पास में बैठकर पढ़ाई करने वाली स्वीटी देखती थी। एक दिन घर पर शालिनी ने छोटू से कहा, सुनिए, आपके दुकान में रसगुल्ले की अच्छी बिक्री हो रही है, लेकिन पैसे क्यों कमा रहे हैं घर पर? ऐसे ही चलता रहा तो गुजारा कैसे होगा? क्या बात है, अगर आपको धंधा नहीं जम रहा तो मजदूरी करके घर चलाएंगे। पिताजी की कोई गलती नहीं है माँ। दुकान में रोज 2 लोग आते हैं और रसगुल्ला खाकर बिना पैसे दिए चले जाते हैं। वो दोनों पिताजी को ठग रहे हैं और पिताजी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा कहकर स्वीटी ने सारी पिछली बातें शालिनी को बता दी। अगले दिन दीपक और मनोज वापस छोटू की दुकान पर आए। 4-4 रसगुल्ले देना भाई। तभी शालिनी अपनी गांव की 5-6 सहेलियों के साथ वहां आई। वे औरतें भी रसगुल्ले खाने लगी। इतने में छोटू चिल्लाया, गल्ले के 10,000 रुपए गायब है। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। दीपक और मनोज भी चकरा गए। तभी शालिनी की एक सहेली चिल्लाई और दीपक की ओर इशारा करते हुए बोली, वो देखो, उन्होंने निकाले हैं, उनकी थाली में है। हाँ, हमने भी देखा है, इसी आदमी ने चुराए हैं 10,000 रुपए। अजी देख क्या रहे हो जी? पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाओ, इतने लोग गवाह है, अब ये यहाँ से बच के नहीं जा सकते। शालिनी की बात सुन के दीपक और मनोज समझ गए कि सब क्या चल रहा है, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे चुपचाप छोटू को 10,000 रुपए देकर वहां से निकल गए। उस दिन के बाद दीपक और मनोज ने किसी भी ठेले पे मुफ्त का खाना नहीं खाया और हमेशा के लिए सुधर गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, ना ही किसी को ठगना चाहिए और ना ही किसी और को हमें ठगने देना चाहिए।